मैं हूँ वैशाली। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के रहीम के दोहे ये कविता पढ़ने वाली है। यानी कि इस कविता में रहीम ने अपने शब्दों में कैसे यानी कि कम शब्दों में कैसी ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई गई है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। दोहा मीन्स क्या होता है? तो दोहा मीन्स होता है एक छंद। और ये रहीम के दोहे, ये रहीम के दोहे किसने लिखे वाले हैं? रहीम दास जी ने लिखे वाले हैं। तो इन्होंने अपने दोहे में बताया है कि यानी कि अपनी मानव जीवन में जो छोटी छोटी बातें जो होती है वो संक्षिप्त रूप में उन्होंने बताए वाली है। तो आज हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? दोहा क्या होता है? तो दोहा यानी एक विशेष प्रकार का छंद होता है। क्या होता है? दोहा यानी क्या होता है? एक विशेष प्रकार का छंद होता है। उसके प्रकार बहुत सारे होते हैं। तो हमने कक्षा 6वीं में एक कविता देखी थी वन के मार्ग में, उसमें सवैया नाम का छंद हमने देखा वाला है। चौपाई ये भी एक छंद रहता है। वैसे ही ये दोहा भी एक छंद होता है, एक विशेष प्रकार का छंद होता है। तो देखो इस दोहे में कबीरदास जी ने क्या क्या बताया वाला है। तो पहला वाला दोहा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और ये रहीमदास कौन थे? ये आपको तो मालूम ही होगा। ये बादशाह अकबर थे ना, उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। यानी कि वो अपनी बातें यानी कि कम शब्दों में समझा के देते थे, इसलिए उनके 9 रत्नों में से ये एक खास रत्न बादशाह अकबर के दरबार में थे। तो देखो पहले वाला दोहा उनका। कही रहीम सपति संगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कैसे तेई साचे मीत। यानी कि इस दोहा में रहीमदास ने बताया वाला है कि अच्छा दोस्त क्या होता है। यानी कि अच्छा यानी क्या होता है? सच्चा दोस्त। यानी जो दोस्त हमारे पास जो संपत्ति यानी धन दौलत जब रहती है तो सब हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है, हम निर्धन हो जाते हैं, तब जो हमारा साथ देता है वही सच्चा दोस्त होता है। यानी कि विपत्ति कसौटी जे कसे, यानी विपत्ति के टाइम पे, यानी कि जो कठिन समय रहता है उसके समय कसौटी यानी क्या? जो सोना घिसकर जिस पत्थर पर देखा जाता है वो कसौटी पत्थर होता है। तो उस पर सोना घिसकर सोने की पहचान की जाती है। वैसे ही अपने सच्चे दोस्त की पहचान भी वैसे ही की जाती है। यानी कि हमारे कठिन समय में जो साथ देता है वही सच्चा दोस्त होता है। तो दोहा दूसरे दोहे में उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले हम दूसरा दोहा पढ़ने वाले हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मनीन को मोह, रहीमन मछली नीर को तउन छाड़ती छोह। इसमें पानी और मछली ये दोनों के संबंध के बारे में बताया है रहीमदास जी ने। क्या बताया है कि आप छोटे थे तो आपने कविता ध्यान में आई होगी आपके कि आप नर्सरी में KG1 KG2 में पढ़ी होंगी। मछली की एक कविता थी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी। यानी कि मछली जो रहती है वो पानी में रहने वाली है। अगर उसे हमने हाथ लगाया तो वो डर के मारे छुप जाती है कहीं पे पानी में, और उसे अगर हमने बाहर निकाला तो वो अपने प्राण त्याग देती है। यानी कि वो पानी के बाहर रह ही नहीं सकती। ऐसे इस दोहे में रहीमदास जी ने बताया वाला है। यानी कि देखो जब मछली पानी के अंदर रहती हो तो उससे पानी से यानी जल से बहुत ही मोह रहता है, यानी प्यार रहता है, लगाव रहता है। लेकिन अगर उसे एक मछुआरे ने जाल बिछाया और उस जाल में उसे पकड़कर ऊपर निकाला तो जाल में से पूरा पानी नीचे चला जाता है और सिर्फ मछली ऊपर आ जाती है। यानी कि जाल सिर्फ मछली को लेकर आता है और जल उसका साथ छोड़ देता है। किसका? मछली का। तो इस दोहे में रहीमदास जी ने ये बताया है। तो अब हम तीसरा दोहा पढ़ने वाले हैं। तरुवर
खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, सपति सच ही सुजान। यानी कि तरुवर मीन्स क्या होता है, पेड़ होता है। तरुवर यानी क्या होता है, पेड़ होता है। तो आम के पेड़ को जो आम लगे वाले रहते हैं, कभी वो आम का पेड़ खुद के खुद फल खाता है क्या, नहीं खाता है। और सरवर पियत न पान, सरवर यानी क्या होता है, पानी, यानी कि नदी होती है। तो पानी यानी जल, तो जो नदी में जल होता है वो खुद का वह जल खुद पीती है क्या, नहीं पीती है। तो जैसे ही आम के पेड़ को जो आम लगे वाले रहते हैं, वो आम का पेड़ खुद नहीं खाता, और नदी में जो पानी रहता है वो नदी का पानी नदी खुद भी नहीं पीती है। तो वो किसके लिए जमा करती है, वो दूसरों के लिए जमा करती है, यानी कि अपने आगे की पीढ़ी के लिए वो संचय करके रखती है। ऐसे कबीर रहीमदास जी ने इसमें बताया है। देखो, कही रहीम पर काज हित, यानी दूसरों के काम के लिए आना। पर काज हित यानी क्या होता है, दूसरों के काम में आना, यानी वो दूसरों के लिए ही अपने फल उगाते हैं और नदी भी अपना जल बहा के ले आती है। सपति सच ही सुजान है, सुजान यानी क्या, सज्जन, इसी में उसकी सज्जनता होती है, ऐसे रहीमदास जी ने बताया है। तो दोहा नंबर 4, थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पिछली बात। यानी कि जब क्वार यानी क्या होता है, अश्विन का महीना होता है, यानी अश्विन के महीने में जो बादल गरजने लगते हैं वो सिर्फ गरजते हैं, बरसते तो नहीं है। वैसे ही जब एक खादा धनवान आदमी निर्धन हो जाता है, यानी कि वो बहुत अमीर रहता है पहले दिन, और किसी कारणवश उसके पास धन नहीं रहता है, वो गरीब हो जाता है, तो वो अपने पहले के दिन ही याद करते रहता है। ये क्या अच्छी आदत है क्या, नहीं, वो अच्छी आदत नहीं है। उसने वो पहले वाले दिन बुलाकर अभी भी कष्ट मेहनत करके वही दिन पहले के जैसे ही दिन लाना चाहिए, ऐसे इस दोहे में रहीमदास जी ने बताने वाला है। तो अब हम इस कविता का सबसे आखिरी वाला दोहा देखने वाले हैं। धरती किसी रीत है, सित घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, तो रही में यह देह। यानी कि धरती कैसे सहनशील रहती है, वैसे ही हमें भी बनना चाहिए धरती की जैसे। धरती पे कैसे, देखो सूरज रहता है, सूरज की गर्मी धरती कैसे सहन करती है धूप काले में। फिर और शीत यानी क्या होता है, ठंडा होता है। शीत यानी क्या होता है, ठंडा होता है। तो हम अगर सूरज की धूप धरती पर नहीं गिरी तो वो ठंड भी सहन कर लेती है। और घाम यानी क्या होता है, गर्मी होती है। तो धूप काले में जो सूरज की गर्मी भी वो सहन कर लेती है। मेह यानी क्या होता है, बारिश, यानी बारिश के महीने में तो बारिश भी वो धरती सहन कर लेती है, यानी कि तीनों भी ऋतुओं का वो सब कुछ सहन कर लेती है। वैसे ही हमने भी धरती की जैसे सहनशील होना चाहिए, ऐसे रहीमदास जी कहते हैं। जैसे परे सो सही रहे, तो रही मैं यह देह। यानी कि जैसे धरती सब कुछ सहन करती है, वैसे भी हम यानी कि मनुष्य जाति ने भी सहन करना चाहिए, ऐसे रहीमदास जी ने इस दोहे में बताया है। तो मैं और आप भी ऐसे ही सहनशील बनो, ऐसे इस दोहे में रहीमदास जी ने बताया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको दोहे समझ में आए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।